Assalamualaikum, welcome to Let's Smart Prep. I'm your math teacher Sir Abdul Wahid Baloch and today we are starting our second lecture. पिछले लेक्चर में हमने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने बहुत ही डिटेल में और अच्छे तरीके से मैंने पढ़ाने और आपने पढ़ने की कोशिश की। अगर आप हमारे YouTube चैनल में नए हो तो हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर नए हो तो हमारे इस YouTube चैनल के फैमिली का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब वाला बटन जो है वो दबा दीजिए। चलते हैं, हम अपने सेकेंड लेक्चर का आगाज करने जा रहे हैं। उससे पहले एक कुछ चीज़ें जो है जिसके बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं। तो मैथमेटिक्स बेसिकली एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप कोई एक चीज़ मिस कर देते हो और फिर जब दूसरी चीज़ सीखने के लिए जाते हो तो यकीनन आपको थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो इसलिए मैं आपको एक चीज़ का रिकमेंड करता हूं कि अगर आपने पिछली वीडियो हमारी नहीं देखी तो ये आपके लिए रिकमेंडेड है कि आप जाके वो पहले देख लें, उसके बाद आप ये वीडियो जो है मुलाहिजा करना। वही सेम चीज के अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो यकीनन कहीं ना कहीं यानी कि मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट के किसी न किसी क्लास में ग्रेड में आपने ये चीजें जो है जरूर बजरूर पढ़ी होंगी, लेकिन उनको एक सीरीज वाइज जो है वो आपने नहीं पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। तो इसलिए हम ये जो कोर्स लेके आए हैं, इस लेक्चर के बेसिकली जो पार्ट हैं वो दो पार्ट थे, जिसमें हमने बेसिकली फाउंडेशनल नंबर सिस्टम के मुतालिक हमने पढ़ा था। और आज जो हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं ये उस सीरीज का, नंबर सिस्टम के सीरीज का दूसरा लेक्चर है। और उसमें आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है स्पेशल कैटेगरीज एंड द इमेजिंग लीप। तो इसके इंट्रोडक्शन पे थोड़ी बात कर लेते हैं। We will now look at the special category within numbers systems and they make a leap beyond the real number line। तो इसका मतलब आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली क्या है, हम नंबर सिस्टम के मुतालिक तो पढ़ेंगे लेकिन आज थोड़ी गहराई में जाएंगे कि अगर ये चीजें हों तो कैसे लगेगा। जैसे कि इसमें मैं एक आपको एक सवाल के तौर पे मैं आपको देता हूं कि अंडर रूट के अंदर अगर किसी नंबर के साथ माइनस आ जाए तो उसका जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो क्या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो इसके मुतालिक भी पढ़ेंगे। और इसके जो है सबसे पहले जो इसमें जो नंबर सिस्टम आते हैं, नंबर सिस्टम से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत बहुत कारआमद है। अगर आप एक जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप एक बेहतरीन YouTube चैनल के मुंतज़िर हैं तो ये जो चैनल है ये आपके लिए बनाया गया है और आज का जो हमारा लेक्चर है ये बेसिकली आपके लिए ही है। तो इसको आप अच्छे से हमारी पूरी वीडियो को देखें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको बहुत बहुत फायदा होगा। अगर आप एक जनरल पर्सन के तौर पे हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो ये भी आपके लिए आपके नॉलेज में बहुत सारी चीजों में इजाफा करेगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का जो लेक्चर का जो पहला टॉपिक है वो है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर किसको कहते हैं, प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर और ओड नंबर में आखिरकार क्या फर्क है। तो बात करते हैं, अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 विद नो पॉजिटिव डिविजर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा नेचुरल नंबर जो कि 1 से बड़ा हो और उसका जो डिवाइडर हो वो खुद हो और 1 हो, इसके अलावा उसका कोई भी जो है वो डिवाइजर ना हो। तो उसमें क्या है, सबसे पहले जो हमारे पास आता है एग्जांपल में वो आता है 2, 3। ये वो नंबर हैं जिन पे खुद की टेबल लगती है और 1 की लगती है, इसके अलावा इन नंबर्स में कोई भी जो है वो टेबल नहीं लगती। 2, 3, 5, 7, अब 9। अब 9 जो है ये आपका प्राइम नंबर नहीं है, इस चीज का खास ख्याल रखना। क्यों? क्योंकि 9 के 3 डिवाइजर हैं। कौन कौन से मैं आपको बताता चलो। पहला 1, दूसरे नंबर पे 3 और तीसरे नंबर पे जो है उसका वो खुद। तो प्राइम नंबर के लिए बेसिकली कंडीशन जो है वो ये है कि उसके जो है सिर्फ 2 डिवाइजर हों। कौन कौन से? पहला जो है वो 1 हो और दूसरा वो खुद का ही हो, इट सेल्फ हो। 11, 13, 15 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि उस पर 5 की भी टेबल लगती है, 3 की भी टेबल लगती है, उसके अलावा खुद की भी लगती है और 1 की भी लगती है। और इस चीज का खास ख्याल रखना कि जो 1 है ये आपका प्राइम नंबर नहीं आता है, ये आपका प्राइम नंबर नहीं है। और एक और चीज का भी मैं आपके इल्म में इजाफा करता चलूं, वो ये कि 2 जो है वो बेसिकली वो वाहिद जो आपका प्राइम नंबर है। तो ये भी अक्सर सवालों में आता है कि भाई
कौन सा जो है प्राइम नंबर है जो कि इवन भी है। तो आप इस चीज का खास ख्याल रखना कि वो आपका है 2। चलते हैं मजीद अपने अगले नंबर सिस्टम के इस जो है वो तीसरे नंबर पे, वो आता है इवन एंड ऑड नंबर। तो इवन और ऑड नंबर्स क्या हैं, इन पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो इवन नंबर एनी इंटीजर डिविजिबल बाय 2। कोई भी नंबर हो, इंटीजर हो, अगर वो 2 से 2 से मुकम्मल उससे डिवाइड हो जाता है तो वो आपका इवन आता है, इवन नंबर कहलाता है। जैसे कि -4 हो गया, -2, वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो उससे फर्क नहीं पड़ता, वो डिविजिबल हो किससे, 2 से। जैसे कि -4 हो गया, -2 हो गया, और 2, 4, 6 ये जितने भी नंबर है ये सारे के सारे, अगर आप 0 को इवन में इंक्लूड करो तब भी कर सकते हो, अगर ना करो तब भी कर सकते हो। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है इस नंबर सिस्टम में वो आता है ओड नंबर। तो ओड नंबर कौन से हैं, बेसिकली एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर जो है वो नॉट डिविजिबल बाय 2। कोई भी इंटीजर जो है वो 2 से मुकम्मल ना डिवाइड हो पाए तो वो आपका ओड नंबर कहलाता है। जैसे कि -3, 1, 1, -1, 3, 5, 7, ये इसके जो है वो क्या है, एग्जाम्पल है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर इंटरप्शन। क्या आप जानते हैं कि एक कंप्लीट एजुकेशन सिस्टम क्या होता है? कंप्लीट एजुकेशन सिस्टम 2 चीजों पर बेस करता है, एक लर्निंग और दूसरा टेस्टिंग। लेट स्मार्ट प्रेप प्रीमियम इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आपके लिए है लेट स्मार्ट प्रेप की प्रीमियम सर्विसेज, जिसमें जो लेक्चर इस वक्त आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ये आपके लर्निंग फेज से अगले फेज तक आपको पहुंचाने का काम है। वो क्या है? उसमें आपके हमारी एक टेस्ट ऐप है, जिस टेस्ट ऐप में आप जो लेक्चर इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसका आप टेस्ट देकर देख सकते हैं और आप जान सकते हैं कि जो इस वक्त आपने चीजें सीखी वो आपको कितनी समझ आई। तो ये चीजें आपके लिए बिल्कुल अवेलेबल होंगी प्रीमियम सर्विसेज के तौर पर, और आप हर लेक्चर, हर टॉपिक के एक टेस्ट भी कंडक्ट करके देख सकते हैं, जिसको आप दोबारा से रिवाइज भी कर सकते हैं। तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आपको जरूर एक दफा लेट स्मार्ट प्रेप प्रीमियम सर्विसेज को अवेल करना चाहिए। इसकी एक और भी वजह है, जो इस वक्त हम ये मेहनत, ये काविशें आप सबके लिए लेकर आ रहे हैं, इसमें आपकी हमें बहुत सपोर्ट की जरूरत है। और इस सपोर्ट को आप कैसे पूरा करेंगे? हमारे लेट स्मार्ट प्रेप प्रीमियम प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए। तो लेट्स कंटिन्यू टू द लेक्चर। तो उसके बाद हमारे पास जो नंबर सिस्टम में चौथे नंबर पे जो आता है वो आता है परफेक्ट स्क्वायर एंड क्यूब्स। तो परफेक्ट स्क्वायर और क्यूब्स क्या है, पहले तो हम परफेक्ट स्क्वायर की बात कर लेते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर कौन से होते हैं हमारे पास, द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। किसी भी इंटीजर का जब हम स्क्वायर करते हैं तो उस नंबर के ऊपर हम पावर जो है वो 2 लगाते हैं। जैसे कि 1 है तो 1 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो उसके ऊपर पावर 2 लगाएंगे, और इसका मतलब क्या है कि 1 जो है वो खुद से 2 बार मल्टीप्लाई होगा। जैसे कि 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 1 1 आता है, तो ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो ऐसे ही 4 जो है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का। 2 का स्क्वायर यानी कि 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, इसका मतलब क्या है कि 2 जो है वो खुद से 2 बार मल्टीप्लाई होगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 टू द 4। तो ये जो 4 आया है ये बेसिकली क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 2 का। उसके बाद 3 का परफेक्ट स्क्वायर जो है वो क्या है, 9 है, और 4 का जो परफेक्ट स्क्वायर है वो 16 है। अब 4 का 6 पावर 2 यानी कि 4 खुद से मल्टीप्लाई होगा 2 दफा, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 द 16। तो ये आपके हैं कुछ परफेक्ट स्क्वायर। इसके अलावा आप इस खुद से भी जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। किसी भी इंटीजर को उठाएं और उसके ऊपर पावर 2 लगा के, और उसको जब आप सॉल्व करोगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 या 3 का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर कर रहे हो तो उसका मतलब क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ऐसे कोई भी इंटीजर नंबर उठाओ और उसका जब आप स्क्वायर करोगे तो उसी ही नंबर को उसी ही के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करोगे। तो किसी भी नंबर के ऊपर क्यूब हो, क्यूब का मतलब क्या है, पावर 3। अब फॉर एग्जांपल 1 के ऊपर पावर 3 है, जैसे कि मैंने आपको स्क्वायर में बताया कि पावर 2 होता है, क्यूब में क्या होता है, पावर 3 होता है। अब जैसे कि यहाँ पे है 1 का क्यूब हम करते हैं, तो 1 का क्यूब बेसिकली कैसे होगा, 1 जो है वो खुद से 3 दफा मल्टीप्लाई होगा, 3 दफा मल्टीप्लाई, 1 1 द 1, 1 1 द 1। तो 1 का जो क्यूब है वो क्या है, 1 है। उसके बाद है 2 का जो क्यूब है, 2 का क्यूब इसका मतलब क्या है, 2 जो है वो खुद से 3 दफा मल्टीप्लाई होगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8। तो ये हैं कुछ हमारे परफेक्ट
क्यूब्स, और इसके अलावा यहाँ पे एक कुछ और भी एग्जांपल है। 3 का क्यूब जो आता है वो 27 आता है, 4 का जो क्यूब आता है वो क्या आता है, 64 आता है। तो चलते हैं मजीद हम अपने अगले नंबर की तरफ, लेकिन उससे पहले बियॉन्ड द रियल नंबर से, रियल नंबर से पहले जो हम एक चीज करने वाला वो है आपके लिए एक चैलेंज। चैलेंज ये है कि व्हाट हैपेंस व्हेन वी ट्राई टू मेक द स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर। किसी भी नेगेटिव नंबर का हम स्क्वायर रूट मालूम करें तो वो क्या होगा, उसका जो जवाब आएगा वो क्या निकलेगा। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे यहां पे हम लिख लें -25, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या आएगा, ये आपके लिए चैलेंज है। तो इस पे भी मजीद हम बात करेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। उससे पहले उसके बाद जो है ये आपके लिए चैलेंज है जो कि आप खुद से करने की कोशिश करोगे, और उसके बाद जो है हम इस पे भी बात करेंगे। तो वो हमारे पास आ जाता है इंटीजर नंबर्स। तो जब माइनस नेगेटिव वाले नंबर अंडर रूट में आ जाए तो हमारे पास आ जाता है इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स गिव ए नेगेटिव रिजल्ट व्हेन स्क्वायर्ड। किसी भी नेगेटिव नंबर का हम स्क्वायर जो है वो निकालते हैं बेस्ड ऑन इमेजिनरी यूनिट आयोटा डिफाइंड एज आयोटा। तो आयोटा किसी भी, अगर फॉर एग्जांपल माइनस, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया -25 का जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो जो है वो आपका क्या निकलता है, 5 आयोटा। जितने भी आपके आयोटा वाले नंबर हैं वो सारे के सारे आपके इमेजिनरी नंबर में आते हैं। जैसे कि आयोटा स्क्वायर जो वो किसके बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। आयोटा खुद जो है वो किसके बराबर आता है, अंडर रूट -1 के बराबर आता है। इसके कुछ एग्जांपल आपकी इस वक्त स्क्रीन में आ रहे होंगे, जैसे कि आयोटा, 5 आयोटा, -3 आयोटा, आयोटा अंडर रूट 2, ये सारे के सारे आपके किस में आ जाते हैं, इमेजिनरी नंबर में आ जाते हैं। जब हम इमेजिनरी नंबर की बात करते हैं तो उसमें एक कंडीशन आ जाती है जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए रियल नंबर एंड एन इमेजिनरी नंबर। फिर जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं तो उसमें दो चीजें आती हैं, एक रियल नंबर आता है और दूसरा इमेजिनरी नंबर आता है। एक्सप्रेस इन अ फॉर्म ऑफ a plus b iota as a is a real part and b is a imaginary part। जिस फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता दूं, जैसे कि 4 + 3 आयोटा। अब जो ये 4 है ये बेसिकली आपका क्या है, रियल पार्ट है, और जो 3 आयोटा है जिसके साथ, जिस नंबर के साथ आयोटा वाली सिंबल, आयोटा किसको कहते हैं, आयोटा इसको कहते हैं। तो आयोटा वाली जो साइन के साथ, नंबर के साथ, किसी भी नंबर के साथ अगर आयोटा आता है तो वो आपका क्या कहलाता है, इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। इसके एग्जांपल भी हैं। एग्जांपल क्या है, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल आपको करके दिखाया और दूसरे एग्जांपल आपके स्क्रीन में इस वक्त नजर आ रहे होंगे आपको भी। तो जैसे कि 3 + 2 आयोटा, अब इसमें जो 3 है वो आपका है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या है आपका 2। अब 5 - आयोटा, तो सेम वही चीज दोहराई गई है कि नंबर जो वो आपके क्या कहलाते हैं, रियल पार्ट कहलाते हैं, और जो है आयोटा वाली जितनी भी चीजें होती हैं वो आपकी क्या कहलाती हैं, इमेजिनरी पार्ट कहलाती हैं। उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।